हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आपको डॉक्टर हुमारू, एसिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। पहली बात, यह संविधान की चाबी या कुंजी है, यानी संविधान को समझना है तो ये एक चाबी या कुंजी के समान है। यह संविधान का सार है। दूसरी बात, तीसरी बात कि यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसको लेकर के आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है ना। इसमें संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन एक बार संशोधन हुआ है 42वां 42 संवैधानिक संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। और तब इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक समानता। पंथनिरपेक्षता का मतलब होता है सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार सब धर्मों की समानता के रूप से विश्व बढ़ावा देगी। ठीक है। और तीसरा एकता और अखंडता, देश की एकता अखंडता महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके प्रस्तावना के मुख्य जो बिंदु हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। उनका क्या अर्थ है। हम भारत के लोग का मतलब होता है जनता की सर्वोच्चता है। जनता सर्वोच्च है यहाँ पर, उससे बड़ा कोई सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि जनता ही प्रतिनिधियों को, नेताओं को चुन के भेजती है, सांसद विधायकों को लोकसभा विधानसभा चुन के भेजती है, वही सरकार बनाते हैं, अर्थात जनता ही सर्वोच्च है। ऐसे ही प्रस्तावना में कहा गया हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। यह लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का परिचय है। दूसरा है समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक आर्थिक समानता का द्योतक। दूसरा है समाजवादी मतलब कि सामाजिक आर्थिक समानता का द्योतक है। ये सामाजिक आर्थिक समानता का द्योतक है। सामाजिक का मतलब होता है कि समाज में जो जाति धर्म की जो असमानता होती है वो खत्म हो, और आर्थिक रूप से गरीब अमीर का भेदभाव वो खत्म होना चाहिए। तीसरा है पंथनिरपेक्षता का मतलब होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म समान है, राज्य किसी धर्म वाले के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सबके साथ समान व्यवहार करेगी। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनता द्वारा शासित, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो जिस शासन में जनता ही संप्रभु है, जनता ही सब कुछ है, जन संप्रभु है, तो उसको बोलते हैं लोकतंत्रात्मक, यानी कि जनता द्वारा शासित शासन। अगला है गणराज्य, यानी कि इस देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब रिपब्लिक। गणराज्य मतलब क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। अगला है न्याय से मतलब है यहाँ सभी को कानूनी हक है, अधिकार मिलेंगे, सबको अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, कानून के समक्ष सब समान है। यहाँ पर कोई कानून से बड़ा नहीं है, सब कानून से छोटे ही रहेंगे। सबको कानून की समानता से, विधि की समानता का अधिकार है। यानी सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको समान न्याय मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो विद्यार्थी, ये है संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रियम्बल, संविधान की चाबी, संविधान को जानने वाला दरवाजा, कुंजी, संविधान का सार। इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं समरी ये संविधान की है कि भाई संविधान, भारतीय संविधान कैसा है। इसको हम देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, और क्योंकि भारतीय लोकतंत्र भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारतीय संविधान का सारा ही है, और यह वाद योग नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यह वाद योग नहीं है, मतलब इसको आप कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे सकते। इसमें संशोधन नहीं होता, परंतु एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1976 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा हुआ है। तब इसे 3 शब्द जोड़े गए हैं: समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। हम भारत के लोग से मतलब है जनता की सर्वोच्चता और लोकतंत्र का परिचय है, जनता ही सर्वोच्च है। समाजवादी का मतलब है सामाजिक आर्थिक समानता का द्योतक है। ये संविधान जो है सामाजिक आर्थिक समानता का द्योतक है। यहाँ आर्थिक और सामाजिक असमानता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा, अमीर गरीब हो या किसी धर्म जाति का हो। पंथनिरपेक्षता का मतलब है सरकार सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगी, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सब धर्म समान रहेंगे, सबको अपने धर्म मानने की छूट होगी, और कोई ना माने तो वो भी छूट होगी। ठीक है, सबको अंतर्गत स्वतंत्रता मिलेगी। लोकतंत्रात्मक मतलब होता है कि जनता द्वारा शासित शासन होता है, लोकतांत्रिक शासन। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक, यानी कि इस देश का, भारत के राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित है, वंशानुगत नहीं है। न्याय का मतलब है सभी को कानूनी हक मिलेगा, अधिकार मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा सबको। ठीक है, तो यह रही भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसे संविधान की कुंजी भी कहते हैं, चाबी भी कहते हैं और सार भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।